मुगल सम्राट अकबर की संपूर्ण जानकारी। परिचय। अकबर, जिसे जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है, भारत के महानतम मुगल सम्राटों में से एक थे। वे 1556 से 1605 तक भारत पर शासन करते रहे। उन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक नीतियों, धार्मिक सहिष्णुता और सैन्य शक्ति से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर का प्रारंभिक जीवन। जन्म 15 अक्टूबर 1542, उमरकोट, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। बचपन। जब अकबर छोटे थे, उनके पिता हुमायूं को शेरशाह सूरी के वंशजों से संघर्ष करना पड़ा और उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। शिक्षा। अकबर को पढ़ने लिखने की शिक्षा औपचारिक रूप से नहीं मिली, लेकिन वे सैन्य कला, प्रशासन और राजनीति में निपुण थे। गद्दी पर बैठना और प्रारंभिक संघर्ष। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की उम्र में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठे। बैरम खां उनके अभिभावक और सेनापति थे, जिन्होंने अकबर को प्रारंभिक युद्धों में सहायता दी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने हेमू को हराया और दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर ने अपनी कुशल नीतियों और मजबूत सेना के बल पर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। राजपूत नीति। अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता की नीति अपनाई और कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जिनमें आमेर, जयपुर की राजकुमारी जोधा बाई भी थी। उन्होंने कई राजपूत शासकों को अपने दरबार में उच्च पद दिए, जैसे महाराणा प्रताप को हराने वाले राजा मानसिंह। महत्वपूर्ण युद्ध। 1561 मालवा विजय। 1564 गोंडवाना पर अधिकार। 1576 हल्दीघाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप से संघर्ष, लेकिन उन्हें पूरी तरह पराजित नहीं कर सके। 1595 कंधार विजय। 1599 अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण। अकबर की प्रमुख नीतियां। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। उन्होंने 1562 में जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर, समाप्त किया। 1582 में दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और अन्य धर्मों की शिक्षाओं को शामिल किया गया। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने मनसबदारी प्रथा लागू की, जिसमें अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर पद और वेतन दिया जाता था। पूरे साम्राज्य को सूबों, प्रांतों में बांटा और प्रत्येक सूबे में एक सूबेदार, दीवान, काजी और फौजदार नियुक्त किए। कला और संस्कृति। अकबर ने अपने दरबार में प्रसिद्ध नवरत्नों, 9 रत्नों को शामिल किया, जिनमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल और राजा मान सिंह प्रमुख थे। तानसेन ने अकबर के दरबार में संगीत को उच्च स्तर तक पहुंचाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शानदार इमारतें बनवाईं। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई। उन्हें सिकंदरा, आगरा में दफनाया गया। उनके बाद उनका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। अकबर की विरासत। अकबर को उनकी न्यायप्रियता, धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक दक्षता के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और भारत में एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। उन्हें अकबर महान के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष। अकबर भारतीय इतिहास के सबसे सफल और कुशल शासकों में से एक थे। उनकी नीति, शासन प्रणाली और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ने मुगल साम्राज्य को मजबूती दी और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक तानेबाने को समृद्ध किया।